नमस्कार। बिहार में एसआईआर का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये पूरा सप्ताह गुजर गया, पार्लियामेंट इस मुद्दे पर नहीं चली है। दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। पूरे दिन के लिए कार्रवाई स्थगित की जा रही है और सदन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के लोग। प्ले कार्ड्स लेकर के आ जाते हैं। मैंने देखा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी प्ले कार्ड्स लेकर के खड़े हो जाते हैं एसआईआर को लेकर जो बिहार में चल रहा है। ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब आप समझिए विपक्ष की हताशा और निराशा का माहौल कि विपक्ष ने बिहार में ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर एसआईआर का मामला नहीं रुका और इसी के अनुसार अगर वोटिंग कराया गया तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। इससे बड़ी हताशा, बड़ा बयान हो नहीं सकता। 5 साल चुनाव के लिए इंतजार करते हैं सारे राजनीतिक दल। हर नेता को प्रतीक्षा रहती है कि कब चुनाव आएगा, कब मैदान में उतरेंगे, चुनाव लड़ा जाएगा और दूसरे दलों के साथ दो हाथ किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष के बीच में इतनी हताशा, इतनी निराशा। तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा, बड़ा हंगामा हुआ वहां पर। उसके बाद उन्होंने सदन के बाहर आकर मीडिया के सामने ये कह दिया कि अगर इसी तरीके से एसआईआर चलता रहा तो हम बायकॉट कर सकते हैं विधानसभा चुनाव का। यानी आरजेडी, लालू की पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी ही नहीं। कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार बयान दे ही रहे हैं। राहुल गांधी ने तो अभी 2 दिन पहले ये भी कहा कि चुनाव चोरी किया जा रहा है और बहुत सारे वोट कटवाए जा रहे हैं। हमने इसके प्रमाण लिए हैं कि हर सीट से 20, 30, 50 हज़ार वोट कट रहे हैं। 18 साल के प्लस हो रहे हैं, जो लोगों के युवा हो रहे हैं, उनके वोट वहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कई बार कही हैं। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब गहन पुनरीक्षण होगा तो जो मर चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं, जिनके वोट खत्म हो चुके हैं, वो कटने ही हैं। 24-23 साल के बाद गहन पुनरीक्षण हो रहा है बिहार में और अभी तक के जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग के, आज तक के आंकड़े हैं, 52 लाख वोटर कट चुके हैं। अगर ये 52 लाख वोटर वास्तव में गलत काटे गए हैं तो इन सबको सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन एक भी व्यक्ति ने, किसी ने अब तक ये आवाज नहीं उठाई है कि साहब हमारा वोट काटा जा रहा है। अभी देख लीजिएगा, 1 अगस्त को सूची जारी की जाएगी, पहली इस नई वोटिंग लिस्ट आएगी और उस पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पूरा 1 महीने का समय होगा कि अगर किसी का नाम कटा है वो बढ़वा सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स देकर कर सकता है। और चुनाव आयोग ने एक जानकारी ये भी दी है, कल शाम तक यानी कि वीरवार की शाम तक बिहार के जो 7.89 करोड़ वोटर्स हैं उनमें से 99% के भरे हुए फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। केवल 7 लाख फॉर्म अपलोड होने बाकी हैं, जो संभवतः आजकल में हो जाएंगे क्योंकि 25 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। और इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि अब 7.21 करोड़ वोटर्स के फॉर्म उन्हें ऑनलाइन मिल चुके हैं। सबको अपना डिक्लेरेशन देना है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये अमुक मेरा आधार कार्ड है या मेरा जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो प्रमाण पत्र अपना वो देना है उसमें, और बड़ी आसानी से सारा काम हो जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे बड़ा जटिल बनाने की कोशिश की, कुछ मीडिया वाले दिल्ली से वहाँ पहुँच गए, बड़ा रायता फैलाने की कोशिश की, लेकिन काम स्मूथली चला है। मैं तो फिर एक बात फिर से दोहराता हूँ जो अभी इसी वीडियो में मैंने कही कि अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यह लगता है कि 52 लाख वोटर्स के वोट काटे गए हैं तो उन 52 लाख में से 5, 7, 10 हज़ार को तो सड़कों पर उतरना चाहिए, धरना प्रदर्शन करें कि साहब हमारा वोट गलत काट दिया गया है या हमारे खिलाफ कोई साजिश की गई है। लेकिन अभी तक किसी ने इस तरह का बयान नहीं दिया है। यहां से यह साबित होता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव डरे हुए हैं और अब तक ये लोग फेक वोट के दम पर जीतते रहे हैं। यानी कि जो वोटर मर गया उसके भी वोट डाल दिए जाते थे, जो छोड़ करके चला गया उसके भी वोट डाल दिए जाते थे और ये लोग चुनाव जीत जाया करते थे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है, जमाना बदल गया है। अब देखिए, इस बात को लेकर केवल तेजस्वी यादव ही परेशान नहीं है, प्रशांत किशोर, अभी परसों उन्होंने, प्रशांत किशोर ने बड़ा हंगामा किया अपने हजारों समर्थकों के साथ। जो जन स्वराज पार्टी है, विधानसभा का घेराव करने आए थे एसआईआर के मुद्दे को लेकर। 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रशांत किशोर के ये जो यूट्यूबर है मनीष कश्यप वगैरह, बहुत सारे लोग
जो प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है हंगामा करने की और तोड़फोड़ करने की। और इस बारे में जो जेडीयू के सांसद हैं गिरधारी यादव बांका के, उन्होंने एक बयान दिया था, बड़ा मजेदार बयान है। उनका यह कहना था कि साहब देखिए, ये तो चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है कि 25 तारीख तक फार्म भर के 1 महीने के भीतर भीतर अपना प्रमाण दो कि आप बिहार में रहते हो। ये तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि मेरा बेटा तो अमेरिका में रहता है, वो अमेरिका से 1 महीने के भीतर कैसे आ सकता है। उनकी ये जो गलत बयानी है, जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के सुर में सुर मिलाया है, इस बात को लेकर जेडीयू ने उनसे सवाल जवाब भी किया है। उनको एक लेटर इशू किया गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि आप बताइए कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया जिससे विपक्ष की आशंकाओं और अटकलों को बल लगे। मुझे लगा कि गिरधारी यादव साहब का कुछ जो है, क्या कहना चाहिए, कि जो ईमान है वो डोल रहा है, शायद आरजेडी की तरफ जाने के लिए इंटरेस्टेड हो, या कुछ उनके जो निहितार्थ हैं वो उनका जो यादव परिवार है, लालू प्रसाद यादव का परिवार है, उनके प्रति कुछ उनकी आस्था नजर आ रही हो कहीं से, हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन पार्टी स्टैंड के साथ साथ चले हैं जो एनडीए का एक घटक दल है चिराग पासवान, वो भी चले हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर में कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, जिसको ये पता है कि उसका वोटर उसके साथ खड़ा हुआ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन सारे दलों को हो रही है जिनकी हार सुनिश्चित है। ये जो एसआईआर का प्रकरण हुआ, ये जून से शुरू हुआ। मेरे ख्याल में 23 जून को वो चुनाव आयोग का ऑर्डर आया था कि साहब इस तरह से एसआईआर वहां पर कराया जाएगा। उससे पहले तमाम सर्वेज आ चुके थे, तमाम ओपिनियन पोल्स आ चुके थे, जो ये कह चुके थे कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार पिछली बार से ज्यादा प्रचंड बहुमत से आ रही है। और कुछ ओपिनियन पोल्स में 150 के करीब सीटें बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान का जो गठबंधन है इसको दी गई थी। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार चिराग पासवान अलग हो गए थे, वो नीतीश कुमार के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे थे और उन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया था। उसके बावजूद भी सरकार बन गई थी। और इस बार तो चिराग पासवान पहले से ही इनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार का जो समीकरण है वो पूरी तरह से सॉर्टेड है और साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि एनडीए की फिर से वापसी होगी। अब मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का बनेगा या नीतीश कुमार बनेंगे, ये बाद की बातें हैं। तो इतना क्लियर कट मैसेज उत्तर प्रदेश में भी था 2022 के विधानसभा चुनाव में कि योगी जी फिर से आएंगे, लेकिन इतना क्लियर नहीं था कि जितना क्लियर बिहार में नजर आ रहा है। बिहार में तो तमाम एनालिस्ट कह रहे हैं कि विपक्ष के लिए कोई आशंका, कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है कि वो किसी भी तरीके से अपनी सरकार बना पाए। और यही हताशा की वजह है कि तेजस्वी यादव लड़खड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो अब तक विपक्ष के सबसे कॉन्फिडेंट लीडर नजर आते थे, बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर नजर आते थे, उनके ऊपर कंधे पर पार्टी का पूरा भार सौंप दिया था लालू प्रसाद यादव ने, वो इस समय गड़बड़ा गए हैं, हिल गए हैं। उन्हें साफ लग रहा है कि अब वो चुनाव नहीं जीत सकते। और राहुल गांधी के जो खासम खास हैं कृष्ण अल्लावरू, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने भी तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाया है कि अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम चुनाव का बायकॉट कर सकते हैं तो इस बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। इतनी बड़ी हताशा और निराशा, अगर इन सबको लग रहा है कि मुसलमानों के वोट कट रहे हैं तो चुनाव के बायकॉट करने का ऐलान सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी को करना चाहिए था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने तो कोई बयान नहीं दिया है, वो तो मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव लड़ेंगे भी और 4-5 विधायक अपने जिताएंगे भी। लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी बड़े गड्ढे में जा रही है। अब देखिए कि विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ। आरजेडी के एक एमएलए हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने बाप शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, तुम्हारे बाप को, कुछ इस तरह की बात कही। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि उन्होंने क्या बात कही थी। इसके विरोध में बीजेपी के विधायक हैं जनक सिंह, अशोक सिंह, संजय सिंह, इन सब लोगों ने विधानसभा में बड़ा हंगामा किया। तेजस्वी यादव को बोलने नहीं दिया गया और तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरा माइक तक तोड़ दिया इन लोगों ने। और यह भी बताया जाता है कि तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के एमएलए जनक सिंह ने उन्हें मां बहन की गालियां दी, राबड़ी देवी, मीसा भारती, इन सबको गालियां दी। गालियां किसी को नहीं दी जानी चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन आप एक चीज समझिए, माइंडसेट समझिए। एक समय बिहार में विधानसभा छोड़िए, विधानसभा के बाहर भी लालू यादव परिवार की जो तूती बोलती थी उसका कितना बुरा हाल हुआ है आज की तारीख में,
कि उनको खुलेआम गालियां दे रहे हैं दूसरी पार्टियों के विधायक, और तेजस्वी यादव और ये सब के सब हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ये बिहार में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, जो क्या कहना चाहिए कि पावर सेंटर है। जो पावर सेंटर पहले लालू प्रसाद यादव के पास आसपास घूमता था, वो उनसे दूर जा चुका है। लालू प्रसाद यादव तो वैसे भी एक्टिव नहीं रहे, राजनीति में बीमार रहते हैं, जेल चले जाने चाहिए थे, अब तक पता नहीं जेल जाने से कैसे बचे हुए हैं, इतनी लंबी जमानत उनकी कैसे हो गई। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव वो अलग कहानी गा रहे हैं। कल उन्होंने सम्राट चौधरी की गाड़ी के साथ गाड़ी ठोक दी अपनी विधानसभा के बाहर, बताया जाता है कि। तो लालू प्रसाद यादव का परिवार इस समय इतना बिखर गया है कि ना तो कोई इनसे डरता है, और ना ही जो इनका वोटर इनके साथ खड़ा रहता था उसके साथ खड़े रहने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। खबरें तो ये भी आ रही है कि इस बार यादव वोट बैंक भी इनका छिटक सकता है। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उन्होंने तो याद दिलाया तेजस्वी यादव को कि आज इन लोगों को लग रहा है कि इनके साथ गाली गलौज की जा रही है। एक समय याद कीजिए कि यहां बिहार में जंगल राज, गुंडा राज कैसे होता था, और यही तेजस्वी यादव लंपटगिरी किया करते थे। ये डीसीएम है, वहां के जो डिप्टी सीएम है, उनका बयान है। तो इससे दोस्तों एक बात तो स्पष्ट हो जा रही है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है, घुटनों पर है, और उन्हें अपनी हार प्रत्यक्ष सामने नजर आ रही है। राहुल गांधी उनके साथ सुर में सुर जरूर मिला रहे हैं, लेकिन मौका परस्त हैं। अगर आरजेडी, वैसे तो होगा नहीं ऐसा, अगर आरजेडी चुनाव नहीं लड़ेगी तो आप तय मानिए कि कांग्रेस सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देगी। ये इतने मौका परस्त हैं कि अपने ही जो सहयोगी दल हैं उनके वोट बैंक को हड़पने के लिए लगे रहते हैं। तेजस्वी का वोट बैंक हड़पने के लिए लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक हड़पने में लगे हुए हैं, लेकिन वोट बैंक इन तक आ नहीं रहा है। तो मैंने जो निराशा का माहौल बिहार में इस समय विपक्ष में देखा, ऐसे मैंने कभी किसी प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नहीं देखा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।